वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आज स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7। ये आपका 8 भी हो सकता है, बीच में हमने एक प्रॉब्लम आपको खुद से सॉल्व करने के लिए बोला था, इसलिए ठीक है जो भी रहेगा वो नंबर्स आप दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ जया, माया एंड ममता शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ओके, जया, माया, ममता ये आपके लिए ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:3:2। They have given you balance sheet, some information is given here and some adjustments are given. So let's read. On 1st April Mamta retired from the firm on the following terms. 1st April में ममता रिटायर हो रही है फर्म से। Assets to be revalued as under. कुछ एसेट्स हमने रिवैल्यू किए, वो कैसे रिवैल्यू कर रहे हैं हम वो भी उन्होंने बोला है। सो लेट्स रीड। लाइव स्टॉक ₹24,000। लाइव स्टॉक पे एक टिक मार्क कर देते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं। लाइव स्टॉक देखो पहले कितना था 25,200, अभी कितना हो रहा है वो 24,000 हो रहा है, राइट। तो लाइव स्टॉक आपका रिड्यूस होगा। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 32,000। प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना था 34,800, अभी वो हो रहा है 32,000, मतलब यहाँ पे डिप्रेसिएशन है। ओके, एक चीज़ ध्यान में रखो गाइज, लाइव स्टॉक जो रहेगा ना उस पर डेप्रेसिएशन वर्ड मत यूज़ करना, ओके, बिकॉज डेप्रेसिएशन कैन नॉट बी चार्ज्ड ऑन लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक पे डेप्रेसिएशन चार्ज नहीं हो सकता है। ओके, ये हमने आई गेस लास्ट ईयर डेप्रेसिएशन चैप्टर जब तुमने पढ़ा था उसमें डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो उसमें आप लिखो लेस रिवैल्यूएशन और लेस रिडक्शन। ओके, रिडक्शन विल बी द गुड वर्ड। देन इक्विपमेंट्स 16,800। इक्विपमेंट्स पे एक स्टार मार्क कर दो। पहले 16,000 था, अभी 16,800 हो रहा है, मीन्स 800 रुपीज़ का अप्रिसिएशन रहेगा। सेकंड एडजस्टमेंट, एन एटम ऑफ ₹400 फ्रॉम क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी। इसका मतलब होता है कि भाई क्रेडिटर्स में से 400 रुपये भी अपनी लाइबिलिटी नहीं रही। ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इफ इट इज़ नॉट रिमेंड आवर लाइबिलिटी वी नीड टू रिड्यूस दैट, करेक्ट। मतलब 400 रुपीज़ हमें क्रेडिटर्स में से राइट ऑफ करना रहेगा, ठीक है। उन्होंने आगे बोला हेंस शुड बी एडजस्टेड प्रॉपरली, मीन्स दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर सेंटेंस। उन्होंने सीधा नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि भाई 400 रुपये जो क्रेडिटर्स है वो अभी अपनी लाइबिलिटी नहीं रही। अगर नहीं रही तो हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा, राइट। लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे एंड सेकंड इफेक्ट चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट, let's make star mark on creditors first. Third adjustment, Mr. Ram, our customer, may or may not be able to pay his debts of ₹2,000. देखो गाइज, देर आर टू concepts. जब अपना कस्टमर अपने को पैसे नहीं देता है, ठीक है, तो एक तो बैड डेट्स हो सकता है या आरडीडी हो सकता है। डेटर्स के केस में बैड डेट्स कब बोलना रहेगा, इफ़ ही सेज कि भाई मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, आई एम नॉट इन कंडीशन टू पे योर मनी, आई एम नॉट एबल टू पे योर मनी, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता कुछ भी हो जाए। ओके, दैट विल बी योर बैड डेट्स, मैं आपको नहीं दूंगा। इफ़ ही सेज क्लियरली आई विल नॉट गिव यू, मतलब ये होता है बैड डेट्स, ठीक है। और जब आपको डाउट रहता है कि शायद ये नहीं देगा, शायद दे भी सकता है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं आर डी डी। सो हियर इट इज़ आर डी डी। ओके, यहाँ पे वो बैड डेट्स अपने नहीं रहेंगे, वो आर डी डी रहेगा। ओके, बिकॉज वॉट दिस इज कस्टमर में और मे नॉट बी एबल टू मेक पेमेंट, मतलब वो पैसे दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, मतलब डाउटफुल है ना। डाउटफुल है इन द सेंस इट इज़ आरडीडी, ठीक है। आरडीडी और बैड डेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो समझ के लेना। सो आरडीडी रहेगा तो हम क्या करेंगे, डेटर्स में से रिड्यूस कर देंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई मीन रिवैल्यूएशन अकाउंट हियर, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। वन मोर थिंग गाइज, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नंबर 4, द अमाउंट ड्यू टू ममता बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। और जो लास्ट में हम एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल की, ठीक है, उसमें ममता का जो भी शेयर निकलेगा वो हमें उसके लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना रहेगा। ओके, एकदम ईजी वाला प्रॉब्लम है ये, इसमें ना गुडविल है ना कुछ है। Okay, so we can start solving. You can draw the accounts so that we can immediately start solving problem.
ओके, लाइबिलिटी साइड से देखते हैं पोस्टिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले उन्होंने दिया है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हमारा हमने प्रिपेयर करके रखा है, तो ये ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है देखो, 48,000, 52,000, 36,000, 48,000, 52,000, 36,000। ओके, आफ्टर दिस जनरल रिजर्व 16,000। जनरल रिजर्व भी हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है बाय जनरल रिजर्व। 16,000 रुपये हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके देने पड़ेंगे, तो देखो उनका रेशियो क्या है, 3:3:2। ओके, मीन्स टोटल देखो कितना होगा, 3 + 3 6 + 2 8। 16,000 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो मिलेगा 2,000। ओके, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 6,000 हो गया जया का, 6,000 हो गया माया का, एंड 2,000 × 2 मतलब 4,000, 4,000 हो गया ममता का। देखो तो 16,000 आ रही है टोटल, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16,000 हो गया पूरा, राइट। मीन्स ओरली भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। आफ्टर दिस क्रेडिटर्स 34,400। क्रेडिटर्स इज आर लाइबिलिटी। कम टू बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, राइट डाउन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट जया माया ममता विल गेट रिटायर्ड, राइट। यस, ममता रिटायर हो रही तो ममता का नहीं लिखेंगे। नीचे आ जाते क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वी हैव वन एडजस्टमेंट ऑन दैट, सो वी नीड टू राइट इन इनर कॉलम क्रेडिटर्स 34,400। ओके, 34,400 रुपीज। Leave one line for one adjustment. After this bills payable 9,200। बिल्स पेबल लिखो लाइबिलिटी साइड में ही, बिल्स पेबल 9,200। ओके, देन व्हाट वी हैव एसेट साइड। एसेट साइड में देखो क्या है, बैंक 21,600। तो बैंक हमने अकाउंट बना के रखा है, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट से इसलिए ब्रॉट डाउन डेबिट में होगा, लाइबिलिटीज का ब्रॉट डाउन क्रेडिट में होता है, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,600। आफ्टर दिस प्लांट एंड मशीनरी 34,800। डेटर से 50,000 एसेट में जाएगा दोनों भी, राइट। प्लांट एंड मशीनरी, राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी 34,800। one line for one adjustment. Then debtors 50,000, one line for one adjustment. लाइव स्टॉक 25,200। एसेट में लिखना है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स वगैरह, ठीक है, जिंदा लोग। लाइव स्टॉक 25,200 रुपीज़। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स 16,000। इक्विपमेंट्स इज ऑल्सो आर एसेट, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स 16,000 रुपये। देखो एक एडजस्टमेंट उस पर भी है, तो इनर में लिखेंगे 16,000 एंड वी विल लीव अगेन वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट 48,000। इन्वेस्टमेंट we can write directly in outer column 48,000 rupees. Okay, here the problem is over. Next we have to see adjustments. Okay, on 1st April Mamta retired from the firm on the following terms. Number 1, assets to be revalued as under. Okay, तो सबसे पहले एसेट हमने जो रिवैल्यू करनी है वो है लाइव स्टॉक 24,000 रुपीज़। तो आ जाओ एसेट साइड में, लाइव स्टॉक 24,000। अभी हमें पता है कि ये वैल्यू कम हो रही है, तो ये डिप्रेसिएशन तो नहीं हो सकता है क्योंकि लाइव स्टॉक्स पे डिप्रेसिएशन चार्ज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस रिडक्शन, एंड ये अपना लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम टू लाइव स्टॉक
देखो कितना रिड्यूस हो रहा है, 25,200 का 24,000 हो रहा है, मीन्स 1,200 का रिडक्शन है, राइट। 1,200 हम अमाउंट्स लिख देते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी ₹32,000। प्लांट एंड मशीनरी हो रहा है 32,000 रुपये। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी 34,800 हमने लिखा था, 32,000 लिख देते हैं। उसकी न्यू वैल्यू यू कैन सी अगेन हियर इज अ डेप्रिसिएशन, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन 2,800 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है। इसका भी सेकंड इफेक्ट हमें देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सो हियर वी विल राइट टू प्लांट एंड मशीनरी 2,800। उसके बाद आ गए इक्विपमेंट्स 16,800। सेम चीज़ करनी है, इक्विपमेंट्स 16,800 हमने लिखा आउटर कॉलम में। वी कैन सी 16,000 से 16,800 हो रहा है, मीन्स 800 रुपीज़ का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एड एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन 800 रुपीज़। and its second effect will be given in credit side of revaluation account because it is a profit, asset add हो रही तो profit हो रहा है। क्रेडिट में लिखेंगे by equipments, by equipments 800 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, सेकंड एडजस्टमेंट, एन आइटम ऑफ ₹400 फ्रॉम क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड हेंस शुड बी एडजस्टेड प्रॉपरली। इसका मतलब होता है कि भाई लाइबिलिटी जो है अपनी क्रेडिटर्स वाली, उसके अंदर जो 400 रुपये है वो अभी अपनी लाइबिलिटी नहीं रही, तो उसको एडजस्ट कर दो। ओके, वी नो 34,400 अपना क्रेडिटर्स था, जिसमें से अभी 400 रुपीज़ की लाइबिलिटी नहीं है, मतलब ये अमाउंट हमें पे नहीं करनी है, हमें सिर्फ 34,000 का ही पेमेंट करना है। ओके, तो उसको हमें लेस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेस रिटर्न ऑफ, लेस रिटर्न ऑफ। ओके, 400। सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, बिकॉज लाइबिलिटी का कम होना अपने लिए फायदे की बात होती है। हियर वी विल राइट बाय क्रेडिटर्स 400 रुपीज। ओके, आफ्टर दिस third adjustment, Mr. Ram, our customer, may or may not be able to pay his debts of ₹2,000। अपने कस्टमर है भाई मिस्टर राम, जो 2,000 रुपये शायद देंगे या शायद नहीं देंगे, हमें नहीं पता है अभी। ओके, ही मे पे और ही मे नॉट पे। जहाँ पे हमें डाउट रहता है तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और जहाँ पे हमें गारंटी है कि ये पैसा हमें नहीं मिलेगा फॉर श्योर, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। ओके, सो हियर इट इज आरडीडी। आरडीडी हम करेंगे डेटर्स में से रिड्यूस, सो हियर वी विल राइट लेस आरडीडी। हाउ मच इट इज, 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपये माइनस करो, 48,000 रुपीज़ आपका चला जाएगा आउटर कॉलम के अंदर। ये 2,000 रुपये आपको लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सो हियर वी विल राइट टू RDD, ₹2,000। Okay, to RDD 2,000 rupees. After this, last adjustment, the amount due to Mamta be transferred to her loan account। तो ममता का जब हम क्लोजिंग करेंगे उसका जो बैलेंस निकलेगा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम रेगुलर क्लोजिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम अपना पूरा खत्म हो चुका है। एकदम इजी वाला प्रॉब्लम था ये, कुछ भी नहीं था इसके अंदर ज़्यादा, ठीक है। सो लेट्स डू इट। वी कैन सी टुडे डेबिट साइड लुक्स ग्रेटर। ओके, तो देखो पहले डेबिट के टोटल कर लेते हैं। 2,000 प्लस 2,800 मीन्स हो जाएगा 4,800 प्लस 200 मतलब 5,000 प्लस 1,000 मतलब 6,000 रुपीज़।
6,000 रुपीज़ आपका डेबिट है, 6,000 रुपीज़ हम क्रेडिट में भी लिखेंगे। इसमें से 1,200 माइनस कर दो तो डिफरेंस आपको मिलेगा 4,800 रुपीज़ का। ओके, 4,800 रुपीज़ आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इसको हम क्या नाम देंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट into bracket balancing figure, and this will be transferred to all three partners. Okay, Jaya, Maya and Mamta. 4,800 rupees is the total loss. ठीक है, क्रेडिट में तो लॉस रहेगा, यहाँ पे रहता तो प्रॉफिट होता वो। ठीक है, टोटल लॉस है अपना 4,800 रुपीज़ का, जो हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनका रेशो क्या है? 3:3:2। टोटल हो जाता है 8। मल्टीप्लाई करो डिवाइड करके। ओके, सो 8 6 जा 48, 8 6 48, राइट, एंड 6 3 जा 18। इज दैट करेक्ट? 1800, 1800 एंड 1200। एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं। 3,600 प्लस 4,600 200 मीन्स 4,800 करेक्ट है। ठीक है, 4,800 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1,800, 1,800 एंड 1,200 रुपीज़। ओके, आफ्टर दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेफिनेटली यहाँ पे हम लिखेंगे 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,800, 1,800, 1,200। ओके, ये ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी हमें करना है क्लोज। कैपिटल की हमेशा क्रेडिट आपको बड़ी मिलेगी, जहाँ कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं है वहाँ पे अगर रेगुलर क्लोजिंग है तो। ठीक है, तो क्रेडिट साइड के हम टोटल्स कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्लोज कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर मीन्स ममता। इट कम्स 36 + 4 मीन्स 40,000, 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये दोनों साइड पे टोटल लिख ली। 1,200 माइनस करो and we have to transfer this to her loan account. So to loan account 38,800. Is that correct? Check it once. Okay, 38,800। इसको यहाँ पे नाम देंगे बैलेंसिंग फिगर। मतलब अपना ममता क्लोज हो चुकी पूरी तरह से, जया एंड माया क्लोज करना रहेगा इसके बाद। अगेन आपको क्रेडिट ही बड़ी दिखेगी। आप अगर ओवरऑल भी देखते हो तो यहाँ पे 1,800 है, यहाँ पे 48,000 है, मीन्स डेफिनेटली ये बड़ी अमाउंट्स आपको दिख रही है। तो जया कम्स 54,000 एंड माया कम्स 58,000। वी कैन राइट दिस बोथ अमाउंट्स इन डेबिट साइड ऑल्सो, 54,000 एंड 58,000। ओके, 54,000 में से 1,800 माइनस करो तो आ जाएगा 52,000 + 200 एक्स्ट्रा, 52,200। एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 56,000 + 200 एक्स्ट्रा, मतलब 56,200। ओके, इसको नाम देंगे हम यहाँ पे 2 बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो डिफरेंसेस रहेंगे, ये डिफरेंसेस हम ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर। तो जो लोन अकाउंट है वो लाइबिलिटी में हमें लिखना है। किसका लोन अकाउंट है? ये ममता। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ममताज लोन अकाउंट। अगर हम किसी का नाम वहाँ पे नहीं मेंशन करते तो वो क्लैरिटी नहीं रहती, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे ममता का नाम डालना ही पड़ेगा। 38,800 एंड कैरिड डाउन बैलेंसेस है जया 52,200 एंड माया 56,200। आफ्टर दिस वी हैव बैंक अकाउंट टू क्लोज। बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली हम इसको क्लोज कर सकते हैं। 21,600, 21,600। here we will write by balance carried down 21,600 into bracket balancing figure। बैंक अकाउंट हमें ट्रांसफर करना रहेगा एसेट साइड में। सो हियर वी विल राइट बैंक अकाउंट 21,600 एंड फाइनली
वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ योर बैलेंस शीट, ठीक है, जिससे कि आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। चेक करो कितना टोटल आ रहा है। And finally our balance sheet tallies with rupees 1,90,400. okay, 1,90,400, 1,90,400। तो ये तो हो गया अपना लेजर। हमें इसका जर्नल भी बनाना है। ओके, तो थोड़ा सा हम प्रॉब्लम में आज मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख के रख देते हैं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कॉमा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉमा न्यू बैलेंस शीट, एंड पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जर्नल बनाएंगे। अभी आप बोलोगे इसमें बैंक अकाउंट क्यों नहीं लिखा सर? तो बैंक अकाउंट जो होता है आपके एग्जाम्पल का पार्ट नहीं होता है एक्चुअल में। आपको 3 अकाउंट्स ही जो रहते हैं उसको मार्क्स रहते हैं। बैंक अकाउंट आपको बस बैंक का जो डिफरेंस होता है, कैश का डिफरेंस है, बैंक का डिफरेंस निकालने के लिए बनाना पड़ता है। ओके, बाकी इट इज़ कंसिडर्ड एज ए वर्किंग नोट, उसके लिए डायरेक्टली मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, बट वर्किंग नोट्स को भी मार्क रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वेल, डजेंट मैटर, easy वाला प्रॉब्लम था। वी विल सी टुमारो व्हाट वी कैन डू अंडर जर्नल एंट्रीज। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।